हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे। ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, ट्राइंगल के प्रॉपर्टी क्या है, इसके एंगल और साइड का दोनों में संबंध क्या है, ठीक है ना। और इसके कुछ इसी से संबंधित एक दो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये क्या है, टोटल 3 पार्ट में बनेगा। आज पार्ट 1 है। आज हम बेसिक चीज़ें ट्राइंगल, उसका काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, और एक दो क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करके आज हम पार्ट 1 को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, पार्ट 2 में फिर इसके और जो माध्यिका होता है, लंब होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज मेन चीज़ है ट्राइंगल के बारे में, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और इसके प्रॉपर्टी मतलब गुण, त्रिभुज के गुण, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हम स्टडी करेंगे। तो चलो हम डायरेक्ट देखते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आपको हेडिंग से ही पता लग रहा है कि इंग्लिश में इसे ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल 3 कोण वाले, ठीक है ना, ट्राइंगल। और इसी को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, 3 भुजा वाले, ठीक है। तो क्या कोई भी 3 भुजा का हम ऐसे एक लाइन सेगमेंट का हम कोई आकृति बना दें, वो क्या त्रिभुज हो जाएगा? नहीं। त्रिभुज वो चीज़ है, डिफिनेशन देखिए कितना अच्छा डिफिनेशन है। त्रिभुज ऐसा, हिंदी में कितना बढ़िया चीज़ लिखा है, 3 रेखाओं से, ठीक है ना, 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को याद रखिएगा, बंद आकृति, क्लोज्ड फेस, ठीक है ना। बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। वो जो हमारे साइड हैं वो क्या है, बंद होना चाहिए, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। या ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगॉन, ठीक है ना। एक ट्राइंगल क्या होता है? एक पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन माने बहुभुज, जिसके 2 से ज़्यादा भुजा होते हैं, पॉलीगॉन। विथ 3 साइड, जिसके 3 साइड होते हैं, भुजा होते हैं, ठीक है। हैविंग 3 वर्टिक्स। अब एक वर्टिक्स क्या होता है देखिए, अगर मैं यहाँ पर 3 साइड का एक ये बना देता हूँ, है ना, एक आकृति बना देता हूँ, ये क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक। ये क्या है? एक त्रिभुज है। लेकिन मैं कैसा भी आप बना दीजिए ऐसा, ये सब क्या है? ये त्रिभुज है। ये सब क्या है? त्रिभुज है। लेकिन अगर मैं ये बना दूं, इसको ऐसा करके और इसको कर दूं, तो क्या ये भी एक ट्राइंगल है? नहीं है। 3 साइड तो इसमें भी है, ठीक है ना। 3 साइड क्या है? इसमें भी है, ए, बी और सी। लेकिन ये क्या है? यहाँ पर खुला हुआ है, ये बंद नहीं है। ये है वर्टिक्स। वर्टिक्स का मतलब होता है मिलाप बिंदु, ठीक है, या कोण। वर्टिक्स क्या होता है? मिलाप बिंदु। इनके 3 प्रॉपर मिलाप बिंदु होना चाहिए। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? सब लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है हिंदी में। ये रेखाखंड प्रॉपर एक दूसरे को मिला होना चाहिए। ये 3 है लाइन सेगमेंट। ये 3 लाइन सेगमेंट क्या है? एक दूसरे का, इसका जो छोर है, लास्ट है, वो क्या है? कोण बनाना चाहिए यहाँ पर, कोण, ठीक है। ये आपके प्रॉपर यहाँ पर आकर के यहाँ पर क्या है? कोण मिलाना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए। वर्टिक्स का मतलब वही है कोण, ठीक है। तो ये ट्राइंगल इज ए पॉलीगॉन, बहुभुज है, विथ 3 साइड, जिनके 3 साइड्स होते हैं, लेकिन हैविंग 3 वर्टिक्स भी होना चाहिए, उसके 3 कोण भी होने चाहिए। कहने का मतलब है वो आपस में मिला हुआ होना चाहिए, प्रॉपर खुला खुला नहीं होना चाहिए। इसलिए हिंदी में बोलते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, बंद होना चाहिए। इसका जो आकृति है, ये जो लाइन है, बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप इसको डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लीजिएगा, ठीक है। ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स, 3 भुजा, है ना, हैविंग 3 वर्टिक्स, और उसके 3 कोण होते हैं, ठीक। ये हमारे हो गए त्रिभुज के क्या है? परिभाषा हो गए, ट्राइंगल के डिफिनेशन हो गए। अभी हम देखते हैं, चूंकि इसमें क्या होते हैं? 3 साइड होते हैं और 3 कोण होते हैं, कोण, एंगल, ठीक है, कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं सबको इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूं। एंगल, कोण, और साइड,
क्या होता है, भुजा। ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। इसीलिए इस त्रिभुज को साइड और एंगल के मुताबिक अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल द ट्राइंगल इज डिवाइडेड इन वेरियस काइंड्स। यहां पर हम उसको देखते हैं किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज क्लियर करते हैं कि ये है क्या ट्राइंगल। ट्राइंगल का पूरा जानकारी लेते हैं, है ना, इसमें क्या क्या इसके साइड और एंगल कैसे इफेक्ट करते हैं पूरा। तो सबसे पहले हम साइड के बेस पर लेते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक, त्रिभुज के प्रकार किसके बेस पर, भुजा के बेस पर, बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, बेस्ड अपॉन या बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक, भुजाओं के बेस पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं और दोनों को समझाऊंगा ताकि हमारा जो देश है, हिंदी राष्ट्रवासी भाषा देश है, हिंदी भाषी देश है, आप दोनों को समझिए, है ना। सबसे पहले भुजा देखिए, कोई भी यहां पर मैं एंगल खींच रहा हूं। ठीक है, एंगल खींच रहा हूं तो ये कितने प्रकार के साइड हो सकते हैं। या तो इसको देखिए, या तो सबसे पहले तीनों साइड क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। ये जो तीनों साइड है क्या हो सकते हैं जी, अलग अलग साइड हो सकते हैं। या 2 साइड एक बराबर हो सकते हैं, तब भी त्रिभुज बनेगा। पहला देखिए, पहले तो तीनों साइड क्या है, बराबर हो सकते हैं, तीनों भुजा एक बराबर हो सकते हैं, तब भी क्या है, त्रिभुज बनेगा। दूसरा क्या है, 2 साइड इसके बराबर हो सकते हैं, तब भी क्या है, वो ट्राइंगल बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा कंडीशन, तीनों इसके जो साइड है अलग अलग माप के हो सकते हैं, अलग अलग मेजरमेंट के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस साइड के बेस पर भी ये जो ट्राइंगल जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, पहला है हमारा सबसे पहले होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, बराबर भुजा वाले, जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर हो। ठीक है ना, जिसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर हो। ये है आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, इसके तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है ना, अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होंगे, ए भी 10 सेंटीमीटर होंगे। इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसमें बेसिक चीज क्या होता है, इसको हम छोटा सा चीज यहां पर लिख सकते हैं, बस ये हैज इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल साइड्स, जिसके 3 बराबर साइड्स होते हैं, भुजा होते हैं। इनके भुजा क्या है, बिल्कुल बराबर होते हैं। इसीलिए इसको हम समबाहु, बराबर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। आप बिल्कुल समझ गए होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। अभी हम क्या है, साइड के बेस पर हम ले रहे हैं, भुजा के आधार पर। ठीक है ना,
भुजा के आधार पर ले रहे हैं, उसके बाद हम एंगल के आधार पर इसको लेंगे। तो होप आप इसको समझ गए होंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा है इसी में अभी देखिए आइसोसेल्स ट्राइंगल। दूसरा है हमारा क्या इसी में आइसोसेल्स ट्राइएंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु दो भुजा जिसके द्विबाहु, जिसके द्विबाहु दो भुजा क्या है बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स, जिसके दो भुजा बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ठीक है जी, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो इसको बराबर को हम इस तरीक़ा से इसको प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब ए बी बराबर ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी इसके क्या है बराबर भुजे हैं। बी सी का कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है ना, होगा कम ही होगा, क्योंकि दो भुजा का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से क्या है ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या है ए बी और ए सी हमेशा क्या है बराबर होंगे। जिसके दो भुजा बराबर होंगे उसी को क्या बोलते हैं हम, इसको आइसोसेल्स ट्राइएंगल समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आप बिल्कुल नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करके मैं पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक इसको सिंपल लैंग्वेज में एक एक करके बताते जाता हूँ उदाहरण के साथ। आप बिल्कुल दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट करते जाइए, क्योंकि फ्यूचर में दोनों चीज़ आपके काम आ जाएंगे। इसलिए हम काइंड्स ऑफ जो ट्राइंगल के डीपली हम इसको क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने बता दिया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा क्या है आइसोसेल्स ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजा बराबर होते हैं। अब एक आता है इसी में नेक्स्ट जो है तीसरा इसका ये होते हैं स्केलिन ट्राइएंगल विषम बाहु त्रिभुज, जिसके तीनों जो साइड हैं अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं। विषम बाहु जिसके तीनों जो भुजा हैं अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप बना सकते हैं कुछ भी ऐसे, है ना, ये ए, ये बी, ये सी। ए बी बराबर नहीं हो सकता बी सी के, और बी सी बराबर नहीं हो सकता सी ए के, ठीक है ना। ए बी बी सी सी ए क्या है, तीनों अलग अलग माप के हैं। इसी को हम स्केलिन ट्राइएंगल बोलते हैं, जिसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषम मतलब अलग अलग माप के, तीनों का जो साइड है वो अलग अलग नाप के होते हैं, उसी को हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। स्केलिन ट्राइएंगल हैज नो इक्वल साइड्स, जो बिल्कुल कोई भी दो भुजा या तीन भुजा बराबर नहीं होते हैं, उसी को हम स्केलिन ट्राइएंगल बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो होप आप जो है काइंड्स ऑफ ट्राइएंगल जो है बेस
बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है, भुजा के आधार पर आप समझ गए होंगे। अब हम एंगल के आधार पर पढ़ेंगे कि कोण के आधार पर भी इसके 3 प्रकार होते हैं। इसका किसका, ट्राइंगल के 3 प्रकार होते हैं, किसका, एंगल के बेस पर के, ठीक है, कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर, ठीक है। अब इसको हम एंगल के बेस पर हम पढ़ते हैं। कोण के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। तो इसमें पहला होता है, बता रहा हूं मैं आपको, ये है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, या राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल शब्द छूटा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण, ठीक है। समकोण किसको बोलते हैं, कोई भी एक समकोण क्या है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एक ऐसी भुजा जिसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक। कोई भी एक त्रिभुज आप बनाएंगे, यहाँ पर कोई भी एक त्रिभुज बना दीजिए, ट्राइंगल, ठीक है जी, ये इस तरीका से, ठीक, ABC, ये क्या होते हैं, ये मान लीजिए 90 डिग्री का है, ठीक है। इसको हम शो ऐसा करते हैं, एंगल B, देख लीजिए, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल इसका 90 डिग्री का है, बाकी अलग अलग होता है। आगे हम इसके जो ट्राइंगल के प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके इंटीरियर जितने भी इंटीरियर एंगल है, 3 ही तो इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण का टोटल जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसका निश्चित रूप से एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब ये जो दोनों एंगल है 45 डिग्री के होंगे, है ना। तो खैर वो बात की बात है, हम मेन बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्रिंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रिंगल इसी को बोलते हैं जिसका एक एंगल जो है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एक एंगल होता है, उसी को हम राइट एंगल ट्रिंगल बोलते हैं या समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। पहला है राइट एंगल ट्रिंगल, ठीक, दूसरा है इसी में एक्यूट ट्राइंगल, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है, जिसका कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री से कम होता है। कोई भी एंगल मतलब तीनों एंगल, ठीक है। ये यहाँ पर मैं कोई भी एक मतलब ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, ABC। अगर इसमें कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका तीनों जो एंगल है, इसका वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम ही होंगे, तभी तो क्या है, तीनों जुड़ करके 180 डिग्री के बनेंगे। एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का टोटल वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। अंतः कोण, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अंतः कोण का टोटल जो मान होता है, टोटल जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसलिए अगर एक एंगल इसका 90 डिग्री का नहीं है, इसका मतलब तीनों एंगल क्या है, इसका 90 डिग्री से कम होंगे। कुल मिलाकर न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका प्रत्येक एंगल, ईच एंगल, ठीक है, ईच एंगल, ठीक है ना, लेस देन 90 डिग्री। बस इतना नोट कर लीजिए। इसके सभी जो एंगल है, इंटीरियर एंगल, बाह्य एंगल नहीं,
इसमें एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य एंगल, ठीक है, एक्सटेरियर एंगल जिसको बोलते हैं। जब इसको आप ऐसे लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, ये एक्सटेरियर एंगल है, बाद में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। जो ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला, ये और ये तीनों क्या है, 90 डिग्री से कम होंगे। कोई 60 का हो जाएगा, कोई 75 का हो जाएगा, कोई 85 का, कुछ भी, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि तीनों का टोटल जो है 180 होना चाहिए ऐसा। ये 85, 75, 60 ये गलत हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा लिखेंगे कि 90 डिग्री से कम और तीनों का टोटल वैल्यू कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक्यूट ट्रायंगल जिसको हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, इसमें तीनों एंगल जो क्या होता है 90 डिग्री से कम होते हैं। यही है हमारे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गए हमारे दूसरे प्रकार के ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर। अब हम लेते हैं तीसरा प्रकार का एंगल। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रकार का एंगल, हमारे दिया है इसमें अभी देखिए, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज उसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो क्या हो, कोई भी एक त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, मान लीजिए अधिक कोण त्रिभुज है, इसका एक एंगल क्या होगा एक एंगल जो है ना, एक एंगल 90 डिग्री से, ये जो है 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 180 डिग्री से क्या होगा, ये कम होगा, क्योंकि जब हम कोई भी यहाँ पर एक, मान लीजिए एक लाइन है, ये है ना, एक क्या है, मान लीजिए लाइन सेगमेंट है ना, तो यहाँ पर एक मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से एक मैं लाइन खींच देता हूँ, तो इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री से कम है, कुछ भी होगा, 45, 35, 65, कुछ भी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच देता हूँ ऐसा करके, है ना, तो ये यहाँ पर क्या है 90 डिग्री बन जाता है ये, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री बन जाता है, जिसको समहम कोण बोलते हैं। लेकिन जब इसको मैं और ऐसे बढ़ाता जाऊँ, इस लाइन को यहाँ पर और ऐसे बढ़ाता जाऊँ इस तरीक़े से, तो ये 90 से ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन 90 से ज़्यादा तो है, लेकिन अगर इधर एक और लाइन ऐसा देखूं तो ये क्या है, पूरा ये है 180 डिग्री है, ये क्या है 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है, ये पूरा। अगर मैं इसको 180 डिग्री पूरा बना दूंगा तो एक तो लाइन बन जाएगा, एक लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, है ना। एक रेखाखंड जो होता है, लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं, एक लाइन सेगमेंट 180 डिग्री का होता है। तो अगर मैं पूरा इसको करते करते यहाँ तक 180 डिग्री बना दूंगा तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। इसलिए ऑब्टूस ट्रायंगल में क्या होता है, जो अधिक कोण त्रिभुज में, वो क्या होता है, एक कोई भी एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा तो होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है, कम होगा, ठीक है, याद रखिए। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये हमारे, अगर मैं सीधा करूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं छोटा बनाता हूं, ये इधर है ना, और इसको मैं इस तरीक़े से मिला दूं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। ये है हमारे अधिक कोण त्रिभुज। क्यों, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, अगर सीधा यहाँ पर ऐसा हम जोड़ते हैं ना, तो ये क्या है 90 डिग्री वाला बनता, 90 डिग्री से ज़्यादा है अधिक कोण त्रिभुज, 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन 180 डिग्री से कम, ये है 180 डिग्री यहाँ से, ये आपके क्या है, मान लीजिए 110 डिग्री है, 110 डिग्री, तो ये क्या अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन मैं इस एंगल की बात करूँ, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है 180 डिग्री है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अगर बना दूं तो ये क्या है, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये एक लाइन बन जाएगा सीधा। हमारे को त्रिभुज बनाना है, ठीक है,
तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, ये इसमें ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, इसमें क्या होता है, एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, 110 डिग्री है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, बट लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यही हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज बेस्ड ऑन कोण या एंगल। एंगल के बेस पर भी 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं, एक 90 डिग्री वाले, एक 90 डिग्री वाले, एक 90 डिग्री से कम और एक 90 डिग्री से ज़्यादा वाले। ठीक है, जिसको आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं या अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ये है क्या, हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज 90 डिग्री से ज़्यादा तो है लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये है हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज, आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमारे बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल 3 प्रकार का मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो है इसका हम प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मज़े वाला सब्जेक्ट है ना, लेकिन क्या है, आप ध्यान से देखेंगे सब आपको समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, इतना इजी तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी हम मेन है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज के गुण बोल सकते हैं जिसको आप, त्रिभुज के गुण क्या क्या होते हैं। ये बहुत अच्छा लंबा सब्जेक्ट है, बट आप नोट करते जाइए, है ना। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूँ, ट्राइंगल बना देता हूँ, ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ये है ना, कोई ज़रूरी नहीं राइट एंगल ट्रिंगल हो, मतलब समकोण त्रिभुज हो। यहाँ पर तो अभी ये समकोण त्रिभुज है, मैं इसको आप कोई भी बना सकते हो, ए बी सी। ठीक है, अभी देखिए इसमें अभी हम थोड़ा सा डीपली इसको ये करेंगे, इसको एक एक स्टडी करेंगे। ये क्या है, ए बी, है ना, ए बी बी सी और ए बी बी सी और सी ए, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं साइड्स, भुजाएं। ये सब क्या है, भुजाएं हैं, याद रखिएगा। ए बी बी सी या सी ए, ये सब क्या है, साइड्स हैं, भुजाएं हैं। ठीक है, दूसरा ये जो आप देख रहे हैं एंगल, जिसको आप कोण बोलते हैं, ये है ना, ये है, ये कोई ज़रूरी नहीं 90 डिग्री का मैंने बना दिया, आप इसको 90 डिग्री मत बनिए, इसको ऐसे कर लीजिए, कुछ भी एंगल हो सकता है। इस एंगल को बोलेंगे एंगल बी, इसको बोलेंगे एंगल सी, इसको बोलेंगे एंगल ए। ठीक है, तो ये सब क्या है, एंगल ए, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी, ये सब क्या है, ये एंगल है, एंगल्स हैं, कोण जिसको बोलते हैं, कोण। ठीक है, अब बेसिक चीज़ देखते जाइए। ठीक, तो भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पहला प्रॉपर्टीज का क्या है, आप पूरा डिटेल से लिख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताते जाता हूँ। ठीक है ना, इसका जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज का इसके क्या होते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले 3 क्या होते हैं, हमारे साइड्स होते हैं, इसमें 3 भुजा होते हैं। इसमें प्रॉपर्टी देखिए, ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के गुण, 3 भुजा होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 क्या होते हैं, इसके वर्टिक्स भी होते हैं, वर्टिक्स कोण जिसको बोलते हैं, ये मिलाप बिंदु, ये क्या है, मिलाप बिंदु। ठीक है, अगर ये मिलाप बिंदु नहीं होंगे तो पहला आपका प्रॉपर्टी क्या हो गया, आप इसको पूरा डिटेल से लिख लेंगे। एक त्रिभुज के, है ना, एक ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, ठीक, और 3 एंगल होते हैं और 3 क्या है, वर्टिक्स होते हैं, वर्टिक्स मिलाप बिंदु, वर्टिक्स बोलते हैं कोण, सॉरी हाँ उसके कोने। ठीक है, कोने या मिलाप बिंदु, ठीक है, ये, ठीक है, ये वर्टिक्स होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया, है ना। एक
ट्राइंगल के क्या होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, मिलाप बिंदु होते हैं, मिलन बिंदु या कोण जिसको बोलते हैं, कोण, कोण, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है, देखिए एक जो ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल है, ये जो अंतः कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, कोई भी एक ट्राइंगल के अंदर में जो 3 एंगल बन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण। याद रखिएगा, मैं इसलिए सब चीज़ को बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये अंदर में जो बन रहे हैं इसको इंटीरियर एंगल, और इसी के जो बाहर में आप बनेंगे, जब इस लाइन को आप इधर खींच देंगे ऐसा, ठीक है, तो ये भी एक एंगल बन रहा है। आप इसको इधर खींच देंगे ऐसा, तो ये भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, देखिए, है ना। इस लाइन को आप सीधा इधर खींच देंगे तो इधर भी एक एंगल बन रहा है। ये जो ट्राई एंगल के बाहर में जो बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, वो भी आएगा बाहर में। तो इस ये बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसके जो तीनों कोण का माप 180 डिग्री ही होते हैं। आप कैसा भी एंगल बनाइए, कैसे भी एंगल बनाइए आप, ठीक है ना। इस तरीके से अधिक कोण त्रिभुज बना दीजिए, न्यून कोण त्रिभुज बना दीजिए, कैसा भी त्रिभुज बनाइए आप, ठीक है। ये आप जब इसको मेजरमेंट करेंगे तो 180 डिग्री ही होंगे, आप कैसा भी बना दीजिए। इसलिए ये जो प्रॉपर्टी, जब ट्राइंगल का दूसरा जो प्रॉपर्टी है, एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो टोटल क्या होते हैं, 180 डिग्री के ही होते हैं, तीनों को आप जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। ये द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश के होते हैं किसी एक त्रिभुज में। उसके तीनों अंतः कोणों का जो सम होता है, टोटल होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री के ही होते हैं, न उससे ज़्यादा होते हैं न उससे एक कम होते हैं। याद रखिए, 180 डिग्री से ना एक ज़्यादा होते हैं ना एक कम होते हैं, 180 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। ये है हमारा दूसरा इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। तीसरा प्रॉपर्टी, कोई भी एक आप ट्राइंगल बना दीजिए, है ना, कोई भी, है ना। तीसरे प्रॉपर्टी, अब बोल रहा है, ठीक है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रिंगल को हम बार बार ट्रिंगल नहीं लिख करके आप ट्रिंगल का यहाँ पर चिन्ह भी बना सकते हैं, तो वो ट्रिंगल हो जाता है। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रिंगल इज ऑलवेज greater than its third side। ये बोल रहा है, एक अगर आपके पास ट्राइंगल है तो कोई भी दो जो साइड है उसको आप प्लस कर दीजिए, उसके लेंथ को, कोई भी आपको, ये ठीक है ना। ये मान लीजिए मैं ए बी प्लस बी सी कर दिया, ठीक है। ए बी और बी सी को क्या जोड़ दिया, इसके साइड को। तो ये दोनों का जो टोटल है, सम है, ये हमेशा बड़े होंगे किससे, ए सी से। उसका जो थर्ड साइड है उससे हमेशा बड़े होंगे, याद रखिए। आप कैसा भी ट्राइंगल बनाइए, ठीक है ना। अगर कोई भी उसके दो साइड को आप जोड़ेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा, हमेशा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। इसके बेस पर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ। एक साइड इसका मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो क्या है, आप कोई भी दो साइड को जोड़िए, इसको और इसको जोड़िए, 3 2 5, इससे बड़ा हो रहा है। इसको देखिए,
4 और 2 6, इससे बड़ा हो रहा है, इसको जोड़िए 4 और 3 7, 4 और 3 7, इससे बड़ा हो रहा है। मतलब कोई भी दो साइड को आप जोड़ेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। इस कंडीशन में ही आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ये भी चीज़ है इस प्रॉपर्टी में, देखिए अगर ऐसी कंडीशन है तभी ही आप एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्राइंगल का। कब? जब ये कंडीशन हो कि उसका कोई भी दो साइड, ठीक है, उसको जब आप जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू है हमेशा उसका जो थर्ड साइड है, कोई भी एक जो तीसरा भुजा है उससे हमेशा बड़ा होगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए इसका 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मैं मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 5, दोनों को जोड़ने से तीसरे साइड से बड़ा हो गया, ठीक है। इसको जोड़ने से 4 और 2 6, इसको जब जोड़ता हूँ तो वो भी इससे बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर इन दोनों भुजा को मैं जोड़ता हूँ ABC, तो 2 और 1 3, 2 1 3 मिलाने से ये तो थर्ड साइड से छोटा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे माप के आप कोई भी 3 लाइन ले लीजिए जिसका एक जो भुजा है 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और दूसरा भुजा 2 सेंटीमीटर होगा और तीसरा भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर होगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आप त्रिभुज बना ही नहीं सकते। आप ट्राई कर लीजिए, कितना भी ट्राई करिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगा, कोई भी आप 1 मीटर का ले लीजिए, इसको एक क्या है 1 मीटर हो सकता है, 1 फुट हो सकता है, आप उसका 1 फीट का ले लीजिए, इसका 4 फीट का ले लीजिए, इसका 2 फीट का ले लीजिए, और तीनों को जब आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये आप ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब इसका ट्राइंगल इसको बनाओगे तो ये 4 हो गए, है ना, और इसके आधा 2 होंगे, तो यहाँ तक आपके 2 जाएंगे, यहाँ तक 2 होंगे, है ना, और ये क्या है 1 है। 1 को आप ऐसा करेंगे तो छोटा सा जाएगा, ये त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। मैं तो आपको समझाने के लिए इधर बताया हूँ। अगर इस साइड बनाएंगे तो आप त्रिभुज का निर्माण कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स साइड इज लाइक ए 1 4 2, ठीक, समझ रहे हो। अगर उसके साइड ऐसे हो तो मेरा कहने का मतलब है प्रॉपर्टी में कितना बढ़िया चीज़ लिखा है, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का कोई भी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, उसके तीसरे साइड से हमेशा बड़े ही होंगे, याद रखिए। तभी आप एक ट्राइंगल का निर्माण कर सकते हैं, अदरवाइज आप निर्माण ही नहीं कर सकते। तो ये है इसका थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और इसी को क्या है ओके, तो ये हो गए हमारे तीसरा प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं इसका। इसका चौथा प्रॉपर्टी, एक होता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम तो सुना होगा, एक राइट एंगल ट्रिंगल में एक समकोण त्रिभुज में सिर्फ लागू होता है, ठीक है ना। ये अगर इसको मैं हाइपोटेनस बोलूं, हाइपोटेनस, इसको बोल देता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको बोल देता हूं बेस, ठीक है जी। ये है हमारे ए बी सी। ये भी इसलिए बता रहा हूं कि ये भी ट्राइंगल के प्रॉपर्टी के अंदर ही आते हैं, ये सब प्रॉपर्टी हैं। एक राइट एंगल ट्रिंगल में, राइट एंगल ट्रिंगल किसको बोलते हैं, आप अभी हमने पढ़ा है, समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। एक पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रिंगल में उसका जो कर्ण, इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लंब, ठीक है ना, हम दोनों भाषा में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम क्या, आधार, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रिंगल में पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक
इसका जो हाइपोटेनस मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम है और ये भी एक ट्राइंगल के प्रॉपर्टी हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर प्लस द स्क्वायर ऑफ इट्स बेस, ये इसके बराबर होते हैं। यही एक क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है और ये भी एक ट्राइंगल के प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है जी, ये हो दूसरा। चौथा प्रॉपर्टी हो गया पांचवा होता है इसको मैं ऐसा समझाता हूं आपको, आप उसको अपोजिट साइड, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं अपोजिट एंगल। अभी ये अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसको हिंदी में सम्मुख भुजा बोलते हैं। इसको हमको पता होना चाहिए, सम्मुख भुजा, ठीक है जी, और इसको बोलते हैं सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए, मान लीजिए यहां पर एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए और बी, देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंस। जब इस अभी जो मैं समझा रहा हूं इसको आप समझ जाएंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, ये जो समझा रहा हूं। अभी मान लीजिए मैं यहां पर एक और लाइन सेगमेंट बना दिया जिसका है AC, इसका क्या है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एक लाइन सेगमेंट बना दिया और इसको मैंने यहाँ पर ऐसा करके जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक एंगल, ट्राइंगल बन गया। ABC एक क्या है, ट्राइंगल है जिसका एक जो एंगल का वैल्यू है वो क्या है 30 डिग्री है। अब देखिए, अब ये हमारे ये हो गए दो, क्या है, इसके लाइन सेगमेंट है। अगर इसको मैं ऐसा बढ़ाऊं, इस एंगल को, इसको मैं यहीं पर ऐसे रखा हूं, ठीक है ना, ए बी को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहीं पर रखा हूं। अगर AC को मैं इस लाइन को मैं हटा के इधर कर देता हूं, देखिए ऐसा हटा दिया, मैं इसको यहां तक जोड़ दिया, ये तब इसका ये हो गया हमारा, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री का बन गया। जब मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं तो ये भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। जब एंगल को मैं बढ़ा रहा हूं तो ये जो इसका साइड है ये भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एंगल में जो सबसे बड़ा जिसका एंगल होगा, यहां पर एक एंगल बना रहा हूं, देखिए ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए, ठीक है, ये हो गए हमारे, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये है हमारा 60 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री, मान लीजिए ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, टोटल 180 डिग्री का होता है। अब ध्यान से देखिए आप इसको, ए बी और C, ये एक ट्राइंगल है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल ए का अपोजिट जो साइड होगा ये होगा BC, एंगल ए का, ठीक है, अपोजिट साइड क्या होगा, BC होगा, क्या होगा, BC। ये जो भुजा के जो सम्मुख है, सामने है, उसी को हम सम्मुख भुजा बोलते हैं। जिस एंगल का जो सामने जो भुजा है उसको हम उसी का सम्मुख भुजा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल बी का सम्मुख भुजा कौन होगा, ठीक है, अपोजिट साइड, एंगल बी का
अपोजिट साइड को होगा उसके सामने में कौन सा साइड है, तो ये है ए और सी है अपोजिट साइड, ठीक है। तो एंगल बी का अपोजिट साइड क्या होगा, ए सी। इसी तरीके से जैसे एंगल ए का अपोजिट साइड क्या होगा, ये है, उसी तरीके से एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है, ए सी है, ठीक है। उसी तरीके से एंगल सी का अपोजिट साइड क्या होगा, उसके सामने में कौन सा है, ए बी है, तो एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी होगा। अगर इसको मैं उल्टा बोलूं, इसका उल्टा बोलूं तो ए बी, मान लीजिए ए बी का अपोजिट एंगल कौन है, इसके अपोजिट एंगल कौन है, उसके सामने में कौन सा एंगल है, एंगल सी है, क्या है, एंगल सी है, ठीक है, ए बी के सामने में। और बी सी के सामने में, बी सी के सामने में कौन सा है, एंगल ए है, ठीक है ना, ये है। और सी ए के सामने में कौन सा है, सी ए के सामने में है एंगल बी है। इसका मतलब ये है एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी है, इस एंगल का अपोजिट साइड ए सी है, इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, हमारे ए बी है। उसी तरीक़ा से ए बी का अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण एंगल सी होगा, इसके सामने वाला, ठीक है। बी सी का अपोजिट एंगल ए होगा 90 डिग्री, और ए सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी होगा। तो ये भी आप देख लीजिए। इसी से आपको पता चल रहा है कि जो एंगल जितना बड़ा होता है, जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके जो अपोजिट साइड भी उतना ही बड़ा होता है। याद रखिएगा, जो एंगल जितना बड़ा होता है, ठीक है ना, एंगल ए कितना 90 है, सबसे बड़ा है इसमें। देखिए ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सबसे बड़ा एंगल कौन है, ए, तो उसके सम्मुख भुजा क्या है, सबसे बड़ा है इसमें। देखिए ये मान लीजिए ये होगा ए बी का, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये होगा कितना, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। अभी सबसे बड़े भुजा क्या है, बी सी, देखने से भी लग रहा है ना, बी सी 5 सेंटीमीटर। अगर ये बी सी सबसे बड़ा है तो उसके सामने का जो अपोजिट एंगल है वो भी बड़ा होगा। अपोजिट साइड के मतलब साइड के सबसे बड़े साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और सबसे बड़े एंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। याद रखिए ये दोनों का, ये समझ जाइए। ये अगर अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल, ठीक है ना, कोई भी साइड है अगर वो सबसे बड़ा है, दोबारा देखिए, कोई भी साइड अगर सबसे बड़ा है तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा, सम्मुख भुजा, वो भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा है जी, एंगल सी, तो उसके जो सामने की जो भुजा है, अपोजिट जो साइड बोलते हैं, सम्मुख भुजा, वो भी सबसे छोटा होगा। देखिए 3 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो कहने का मतलब, ये तो कहने का मतलब ये है कि अपोजिट एंगल ऑफ द लार्जेस्ट साइड, इसमें मैं इसी को मैं समझा के इसको पूरा लिख देता हूँ, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं। अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट एंगल विल बी ऑलवेज ग्रेटर, बड़ा होगा, ठीक है। जो भी एक एंगल है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का, ये मान लीजिए 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का है मान लीजिए। अगर ये ए बी सी है, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल क्या है इसमें, 90 डिग्री सबसे बड़ा है। तो इसके जो सम्मुख भुजा है ए सी, ठीक है, ये हमेशा क्या है, सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सबसे छोटा एंगल कौन सा है, एंगल सी क्या है, सबसे छोटा है एंगल सी, एंगल बी है ये, जो कि कितना 90 डिग्री। एंगल सी क्या है,
ये है 30 डिग्री, ठीक है, सबसे छोटा है एंगल सी। तो उसके सामने की जो सम्मुख भुजा है ए बी, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा। होप आप समझ गए होंगे इसी को। अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट एंगल विल बी ऑलवेज ग्रेटर। जो एंगल जितने बड़े होंगे, कहने का मतलब है जो एंगल जितने बड़ा होगा, जो एंगल जितने बड़ा होगा उसके जो अपोजिट साइड है वो उतना ही बड़ा होगा। अगर ये सबसे छोटा एंगल है तो उसके अपोजिट साइड जो है, सम्मुख भुजा अपोजिट साइड, ठीक है, ये भी क्या होंगे, सबसे छोटा होंगे। अगर ये एंगल सबसे छोटा है तो उसके सामने की भुजा भी सबसे छोटा होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। ये भी क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है 30 डिग्री, ठीक है। तो उसके सामने की जो सम्मुख भुजा है ए बी, ठीक है, ए बी, ये भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। एंगल बी, ये क्या है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। एंगल बी क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसके सम्मुख भुजा ए सी, इसके सामने में जो भुजा है ए सी, वो भी सबसे बड़ा होगा। आप समझ रहे होगे। इसका अगर उल्टा कर दूं मैं, अपोजिट साइड ऑफ द लार्जेस्ट एंगल विल बी ऑलवेज ग्रेटर, बड़ा होता है। उसी तरीक़े से अगर मैं उल्टा कर दूं कि जो भुजा सबसे जितना बड़ा होगा, इस ट्राइंगल में कोई ना कोई एक भुजा तो बड़ा होगा, या तो तीनों भुजा क्या बराबर होंगे, या कोई दो भुजा बराबर होगा, या फिर कोई एक भुजा सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो कोई भी ट्राइंगल में अगर जो साइड सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे बड़ा होगा, उसकी जो सम्मुख कोण है, उसके सामने की जो कोण भी है, सबसे बड़े होंगे। इसी के बेस पर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो। अगर ए सी क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसके जो सम्मुख एंगल है, ठीक है, एंगल बी, ठीक है, ये भी सबसे बड़ा होगा। अगर ये लार्जेस्ट है तो ये भी क्या होंगे, लार्जेस्ट होंगे। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ये भी क्या होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, ठीक है जी। ये होते हैं हमारे अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पर इसको दोबारा इसको मैं समझाता हूँ। अपोजिट साइड और क्या है, अपोजिट एंगल, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ये साइड, कोई भी साइड की बात कर रहा हूँ, जो साइड जितने बड़े होंगे, अगर ये साइड सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है मान लीजिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट है, तो इसकी जो सम्मुख जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, ग्रेटेस्ट होंगे, ठीक है, ठीक। दूसरा क्या है, अगर ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, तो इसके जो सम्मुख एंगल जो होते हैं ये भी क्या होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे। यही है इसका कहने का मतलब है, ठीक है ना। लार्जेस्ट होंगे, भुजा लार्जेस्ट होगा, भुजा क्या है, लार्जेस्ट में आते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट में आते हैं सारी, लार्जेस्ट है ना। सबसे बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड भी बड़ा होंगे, ठीक है ना। ये है। और इसको जो हमारे जो सम्मुख भुजा है उसको हम इससे शो करते हैं, किससे, ओके। तो आप समझ गए होंगे। जो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया। यहाँ पर आप समझ जाओगे, जो भुजा जितनी बड़ी होगी, ठीक है ना, जितनी बड़ी होगी, ठीक है, तो उसका, ठीक है, उसका सम्मुख कोण भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, उतना बड़ा होगा। कहने का मतलब है, अगर
कोई बड़ी भुजा है, सबसे बड़ा भुजा है, तो उसकी जो सम्मुख एंगल है वो भी हमारे सबसे बड़े होंगे। तो ये है हमारे प्रॉपर्टी नंबर 5 हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर का इसको हमने बता दिया, क्या बताया, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल, है ना। हमारा क्या है नेक्स्ट? एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम बोलते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, ये होते हैं। देखिए यहां पर मान लीजिए मैं एक एंगल बनाता हूं, ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने। ये है ए, ये है हमारे बी और ये है हमारे सी। ठीक है जी, ये हमारे सी। ठीक है, तो ये एंगल क्या होंगे? एंगल बी होंगे। ठीक है, ये एंगल क्या होंगे? बी होंगे। इस एंगल का नाम है ए, इस एंगल का नाम है सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं हम अंतःकोण। अंतःकोण किसी त्रिभुज के जो अंदर में जो कोण बनता है, किसी त्रिभुज के जो अंदर में जो कोण बनते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल। और जो एनी एंगल विच इज मेड ऑफ आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण का। इस एंगल के बाहर में भी एक एंगल बना हुआ है। ये मान लीजिए इस एंगल का नाम है, मान लीजिए डी है, इसका मान लीजिए डी है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, इसका वैल्यू ये होगा कि इस एक्सटीरियर एंगल के जो सामने, ठीक है ना, इसके सामने जो अपोजिट इंटीरियर दो एंगल है, एंगल बी ए और एंगल बी है ना, तो इसके प्लस के बराबर होंगे। कहने का मतलब है एंगल डी इज इक्वल टू होंगे हमारे एंगल ए प्लस एंगल बी। आप समझ रहे होंगे। कोई भी एक यहाँ पर एंगल क्या बना है? डी बना है, तो इसका जो वैल्यू है हमेशा इसी एंगल के जो अपोजिट में दो जो इंटीरियर अपोजिट जो साइड है, इससे जो एंगल बना है, एंगल ए और एंगल बी, इसके योग के बराबर होंगे, इसके सम के बराबर होंगे, जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसको इसी को हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब द एक्सटीरियर एंगल, अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में? किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, उसी त्रिभुज के जो सम्मुख भुजा से बनी हुई कोणों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विल बी द सम ऑफ इट्स अपोजिट साइड एंगल्स। अपोजिट साइड में जो एंगल बन रहे हैं ये इसी के सम के बराबर होते हैं। जो मैंने बता दिया, ये जो एंगल डी होगा, इसी एंगल के सामने अपोजिट जो सम्मुख भुजा होते हैं, एंगल ए एंगल बी के प्लस के बराबर होंगे। अगर यहाँ पर मैंने ये चीज़ बना दिया, देखिए यहाँ पर ये एक बना दिया, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लीजिए ई है, एंगल ई है, तो एंगल ई बराबर क्या होगा बताइए? एंगल ई बराबर क्या होगा? इस एंगल के सामने जो सम्मुख भुजा है, इस एंगल के सामने सम्मुख भुजा क्या है? ये है ए डी। तो इससे जो दो एंगल बन रहे हैं इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों के प्लस के बराबर होंगे।
इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी होगा, एंगल सी होगा इसका मतलब, ठीक है। ये है एंगल डी के सामने वाला, ये है, ये हो गया। आप मतलब होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है, कि कोई भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर होगा उसी एंगल के जो सामने जो सम्मुख भुजा है, अपोजिट साइड है, उसी से बने हुए जो दोनों एंगल के प्लस के बराबर होते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया छोटा छोटा चीज़ है ना, नहीं। और अभी हम इसको ये तो हो गया नॉर्मल इसका प्रॉपर्टी। अब क्या है, द बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टी। एक है इसी का बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टी और होते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, आप नोट करते जाइए। बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। एक मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए बी क्या है, आप इसको लंब भी बोल सकते हो, ठीक है, लंब भी बोल सकते हो, ऐसी को हाइट बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हो। बी सी क्या है, इसका बेस है, बेस मतलब आधार, ठीक है जी, आधार। तो ये क्या बोलता है हमारा, मान लीजिए ये है हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये है माला हमारा 6 सेंटीमीटर है। ए सी का हमको मतलब नहीं है, हमको दो चीज़ पता चल गया। ए बी क्या है, लंब है या हाइट बोलते हैं, हाइट, ठीक है। और हमको आधार इसका पता चल गया बी सी। तो इसका इस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होगा, 1/2, ठीक है ना, 6 × 4, ठीक है, बराबर 1/2 × 24 बराबर 1/2। अभी तो ये कट गया, 2 1 जा 2, 12 टाइप में कट गया, तो ये सीधा इसका आएगा 12। अब 12 क्या है, स्क्वायर में आएगा, 12 स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, फुट है तो फुट। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे क्या, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ये एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी, बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टी में ये भी आता है, एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी। इस त्रिभुज के कैसे हम उसका ये निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी के हिस्से हैं, ठीक है, एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है जी। ये होता है, इसके बराबर होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। बस इतना ही नोट कर लीजिए आप, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये है मान लीजिए आपका मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, होगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, हम तो ऐसे मानने के लिए बोले ए बी, ठीक है। ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है हमारे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर है क्या, 8 सेंटीमीटर। तो इसके पेरीमीटर क्या होंगे, आप सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर जो आएगा 8 6
14, 14 और 4 18, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रिंगल क्या हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम जोड़। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, ठीक है, 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 6 14, 14 4 18 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, याद रखिए 18 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये हम टोटल जोड़ रहे हैं ये कि टोटल कितने लेंथ हुए इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर में कभी भी किसी भी चीज़ का पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर आता है जब हम एरिया निकालते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ये भी ये क्या है, ट्राइंगल के प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है जी, ये हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारे इसके प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, एक हमारा इसी में आता है, आगे आप लोगों को क्लास में आएगा, मैं तो पूरा 7 से 9 तक इसको कवर कर रहा हूँ। एक होता है इसी में हीरोन्स फार्मूला होता है, ये बड़ा डीपली ये होता है, इसको मैं अगले हम लेसन में इसको हम कवर करेंगे। इसमें क्या होता है, कोई भी एक जो ट्राइंगल होता है, कोई भी एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बन गया है ना, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल इसके लिए लागू नहीं, ये ट्राइंगल है, ये भी हमारा क्या है, ए बी और सी एक ट्राइंगल है। हमको सबका वैल्यू तो पता है। ठीक है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमको ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है ना, और सी ए बराबर 3 सेंटीमीटर। सभी का हमको क्या कितनी लंबाई का है, लेंथ तो मिल गया हमको, तीनों साइड का लेंथ तो मिल गया, लेकिन इसमें क्या है, हाइट नहीं मिलता है एक, क्योंकि जब इसका हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी क्यों लिख दिया मैं, ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये लिख दिया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कोई भी जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो इसको हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो इसमें तो हाइट तो है ही नहीं है। हाइट वो चीज़ है जो एक लंब आ करके एक कोई भी एक भुजा पर एक लंब पड़ता हो और जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, वही हम इसको क्या है, हमारे को हाइट होते हैं। तो इस हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला में, ठीक है, ऑल द साइड इज नोन, लिख देता हूं मैं यहां पर, ऑल द साइड्स आर नोन बट हाइट इज नॉट नोन। ठीक है, नॉट नोन। ये इसमें हीरोन्स फार्मूला में होता है। एक इसका हम आगे हम लेसन में इसको कवर करेंगे, अभी आप थोड़ा सा इसको हिंट समझ लिए। हीरोन्स फार्मूला में इसके सभी साइड के तो हमको पता है, लेकिन इसका हाइट कितना है वो पता नहीं होता, वो तो हीरोन्स फार्मूला से हम निकालते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी एक होता है इसी का, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है इसी का, ये बता रहा हूं मैं, सेमी पेरीमीटर होता है, जिसको ए से हम शो करते हैं। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई, ये होता है हमारा 2। ठीक है ना, इसी में ये जो हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं उसी के बेस पर होता है। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का ही ये पार्ट है, उसी के अंदर है ये। ठीक है, ये अलग अलग जिसको हम हमारा चीज़ है ए बी सी, ये क्या है, ये लेंथ को शो करता है। ये ए है, मान लीजिए ये बी है, ये सी है, ये लेंथ को शो करता है। ए बी सी यहाँ पर लेंथ को शो किया है। तो सेमी पेरीमीटर होते हैं हमारे ए बी सी का
ये हमारे हाफ कर देंगे तो ये सेमी पेरीमीटर हो जाएंगे। पेरीमीटर पूरा लेंथ का जोड़ होता है, ठीक। इसी का एक नहीं होता है एरिया। अगर ऐसे चीज़ हैं जिसका हाइट हमको पता नहीं है, हीरोन्स फार्मूला हमको हाइट पता नहीं है, तो इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होते हैं, ठीक है, एस, ठीक है, एस माइनस ए, ठीक, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एक हमारे पास फार्मूला होते हैं। बस इतना ही चीज़ आप इसको आज के चीज़ में आप इसको कवर करिए, है ना। उसके बाद क्या है, कुछ चीज़ें इसमें कोई और तो अभी छूटा नहीं है, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको एक ही दिन में तो ये हो पाएगा नहीं, बहुत लंबा चीज़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ में इनका कुछ मैं चीज़ ये बता दूंगा कि ये सर्वांग सम, एक चीज़ हमारा इसमें छूट गया, सर्वांग सम, ठीक है। एक चीज़ इसमें हमारा छूटा हुआ है, वो मैं एक और बता देता हूँ। एक इसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9 नंबर का कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं सर्वांग समता प्रॉपर्टी। अभी देखिए इसमें क्या होता है, दो, मान लीजिए दो एंगल है यहाँ पर, ठीक है जी, दो एंगल है हमारे पास ए बी सी और ये है हमारे पास डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों सर्वांग सम हैं, दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन है, ये दोनों सर्वांग सम है। तो कैसे हम लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, देख लीजिए इसका चिन्ह है ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों सर्वांग समता है बिल्कुल। इसमें क्या है समझा देता हूँ, कोई भी चीज़ सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस कब होता है, जब इसके जो भुजा हैं संगत भुजा, ठीक है, संगत जो भुजा होता है, ठीक है ना, करेस्पॉन्डिंग जो ये होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं इसको, एक वर्ड आता है यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड, और एक होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है जी। अब एक करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं संगत भुजा, हिंदी में संगत भुजा और संगत कोण, संगत कोण, ये सब आप नोट कर लीजिए। कभी कभी ये चीज़ मिलता नहीं है, मैं बहुत अच्छी चीज़, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, मैं बहुत अच्छी तरीक़े से बताना चाहता हूँ। ये दो यहाँ पर ट्राइंगल है, एक एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। ये जब दोनों सर्वांग समता हैं, सर्वांग समता मतलब एक बराबर बिल्कुल हूबहू कब होंगे, जब इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, अगर इसमें इस ट्राइंगल में मैं ए बी देखूं, इसको दो भाग में से कर दिया, इसमें मैंने ए बी देखा, ठीक है, इधर भी एक लाइन खींच दिया, इधर मैं ए बी जो साइड है इसी साइड के बराबर क्या है, इधर डी ई है डी ई है, ठीक है, ए बी बराबर क्या है, इधर डी ई है। ये कब होंगे, ये जब एक करेस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको, करेस्पॉन्डिंग संगत को हम इस तरीके से हम शो करते हैं एक लाइन से, देखिए ये है करेस्पॉन्डिंग का, संगत जो है ना, संगत शब्द जो है संगत, इसको उसके लिए ये जो करेस्पॉन्डिंग है उसके लिए ये होंगे,
ए बी के बराबर डी ए, अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ए मान लीजिए बी सी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ई एफ ये भी 2 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। बी सी जो भुजा बी सी है इसकी जो संगत भुजा है मान लीजिए ई एफ है, मान लीजिए क्या हाई है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होंगे। अब है ए सी, ठीक है ना। ए सी की जो संगत भुजा है, ए सी का संगत भुजा क्या है, डी एफ, ठीक है। ये भी अगर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होंगे, 4 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गए साइड में करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा। ए बी, इस ट्राइंगल में ए बी बराबर इसमें डी ई होंगे, बी सी बराबर ई एफ होंगे, ए सी बराबर डी एफ होंगे, जो मैंने लिखा है ये सब क्या है, संगत भुजा है। अगर दो ट्राइंगल में संगत भुजाएं बराबर लेंथ के हैं, ठीक है, तो एक कंडीशन हो गए, जो इफ ए करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल आर सेम एंड अकॉर्डिंगली द करस्पॉन्डिंग एंगल, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है ये सब, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इसमें एंगल बी बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ई, ठीक है। इसमें बी बराबर इसमें क्या होंगे, ई होंगे। इसमें ए है, एंगल ए बराबर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, डी, एंगल डी, इसमें डी होंगे। इसमें एंगल जो सी है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या होंगे, एफ है। इसमें एंगल सी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल तो इस सिंबल से हम शो करते हैं, इसमें होगा एंगल एफ। अगर मान लीजिए ये 40 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी क्या है, 40 डिग्री होगा। ये क्या है, मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, मान लीजिए, है ना। अब ये 50 डिग्री है मान लीजिए, तो ये भी 50 डिग्री होंगे। उसके जो संगत कोण है, ये सब संगत कोण है। अब आप समझ गए होंगे मैं जो लिख रहा हूं कि संगत भुजा क्या है और संगत कोण क्या है। इसी को करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, उसकी संगत भुजा और संगत कोण अगर ये बराबर हैं, ए बी बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, अगर ये बराबर हैं, उसी तरीक़ा से एंगल ये बराबर एंगल ये बराबर एंगल ये नहीं होना चाहिए। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल सी बराबर एंगल एफ। अगर ये जो कंडीशन है अगर ये फुलफिल होता है, अगर ऐसी है, तो कोई भी जो दो ट्राइंगल हैं वो क्या है, कांग्रुएंस में होते हैं, वो सर्वांग समता होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। हर चीज़ में सर्वांग सम का मतलब है हर साइड में एक बराबर दिखने में, बिल्कुल उसका जो डिजाइन है, कोण है, साइड सब देखने में। यहाँ तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है, मैंने बना दिया जल्दी, लेकिन जब ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये दोनों हर चीज़ में बराबर हैं। तो इसी को हम लिखते हैं ट्राइंगल। हम ट्राइंगल बार बार नहीं लिख करके उसका ट्राइंगल के लिए एक चिन्ह लिखे, ट्राइंगल ABC इज कांग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल DEF के वो क्या है, सर्वांग समता होंगे, वो कांग्रुएंस होंगे। आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। तो ये कांग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या होता है, सर्वांग समता जो गुण होता है, प्रॉपर्टी गुण। जब दो, हिंदी में समझा रहा हूँ, दो त्रिभुज सर्वांग समता तभी होंगे जब उसकी संगत भुजाओं की लंबाई और संगत कोण की भी जो माप है वो एक बराबर होंगे, तभी वो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होंगे, एक रूप होंगे, एक बराबर होंगे, हर साइड से एक बराबर। तो आप बिल्कुल कांग्रुएंस प्रॉपर्टी मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। इसमें और कोई छूटा है तो आज मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज हम इसको कल क्या है पूरा इससे संबंधित हम पूरा क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आज करने से क्या वीडियो लंबा बन जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। तो आप लोगों से यही मेरा निवेदन है, हम इतना मेहनत से कोई भी हम चैप्टर का एक स्टडी करके हम उसको एक यूट्यूब में हम डालते हैं, आप लोगों के लिए स्टडी करते हैं। तो जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा
अगर आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और लाइक के बटन दबा दीजिए। जितना आप काम करेंगे मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लग रहे हैं। हम जो बना रहे हैं इसमें 2-3 घंटा स्टडी करके, कई चीज़ों को स्टडी करके आप लोगों के लिए एक निचोड़ लाते हैं ताकि आप को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा समझा सकें। ये क्लास 7 से पूरा 9 तक हर क्लास में, 8 में भी है, 7th में भी है, ठीक है, 9th में भी है। तो हमने सभी को थोड़ा थोड़ा ये करके एक ऐसा वीडियो तैयार करते हैं कि वो क्लास 7 के भी स्टूडेंट समझ जाए, और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो हिंदी वाले भी विद्यार्थी समझ जाए, इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट उसको समझ जाए। ऐसा वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि एक करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इस तरीके से हर चीज़, ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। अगर मैं किसी चीज़ की जो परिभाषा है या डिफिनेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप उसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कांग्रेंस प्रॉपर्टी या सर्वांग समता, कोई दो त्रिभुज कब होंगे, जब उसकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है, आल करेस्पॉन्डिंग साइड एक तो बराबर हो और उसके आल जो करेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो भी बराबर हो, तभी कोई दो त्रिभुज क्या है, सर्वांग समता हो सकते हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों से यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म करूंगा। तो कृपया मेरे वीडियो को देखिए, आप लोग, फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।